फ्रेंड्स, अगर हमें किसी से सच्ची मोहब्बत और प्यार हो तो हमें उस इंसान को उसी हाल में अपनाना चाहिए जिस हाल में वो है, ना कि उसे बदल कर। अगर हम उसे बदल कर अपनाते हैं तो फिर हमारे दिल में उसके लिए प्यार नहीं, कुछ और ही जज्बात हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है वो एक लड़के की है जिसका नाम विशाल रहता है। विशाल बाहर विदेश में रहता है और उसकी फैमिली इंडिया में। उसके घर में उसके मम्मी पापा और उसके भाई बहन सभी रहते हैं और उसकी शादी अभी नहीं हुई रहती है। तब जब विशाल विदेश से वापस आता है इंडिया तो उसकी मम्मी उसके लिए एक लड़की देखती हैं और उसकी शादी करवा देती हैं। उसे काफ़ी खूबसूरत लड़की चाहिए होती है क्योंकि वो विदेश में रहता था और वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लड़कियों से उसका मिलना जुलना रहता है। तभी उसे काफ़ी खूबसूरत और गोरी लड़कियाँ पसंद रहती हैं। लेकिन उसकी मम्मी जिस लड़की से उसकी शादी करवा देती है वह सांवली रंग की रहती है। वो अपनी मम्मी से कहता है कि आप मेरे लिए सांवली लड़की से क्यों मेरी शादी करवाना चाहती हैं। तब उसकी मम्मी कहती है कि बेटा, अगर काफ़ी खूबसूरत लड़की आ जाएगी और तुम वहाँ विदेश में रहोगे और हम लोगों के साथ वह रहेगी तो कुछ काम नहीं करेगी, और अगर ये लड़की रही तो तुम विदेश चले जाना, वहाँ जाकर तुम दूसरी लड़कियों से शादी कर लेना अपने पसंद की, और वह लड़की यहाँ पे रहेगी और हम लोगों की सेवा करेगी और घर के सभी काम कर लिया करेगी। तभी वह लड़का अपनी मम्मी की बात पर तैयार हो जाता है और शादी कर लेता है। और वह जानता है कि मुझे विदेश जाकर दूसरी लड़कियां से शादी करना ही है। तभी वह शादी करता है और जैसे ही पहले रात को अपनी पत्नी के पास जाता है, उसकी पत्नी बेचारी घूंघट में बैठकर उसका वेट करती है। यह जैसे ही जाता है, घूंघट उठाता है, उसकी पत्नी एकदम सांवली सी, एकदम पतली सी लड़की रहती है, जैसे मानो वह काफ़ी दिन से बीमार रहती थी। यह उसे अच्छे से देखता भी नहीं है और उसकी तरफ से मुंह फेर कर सो जाता है। और दूसरे दिन सुबह ही यह वापस विदेश चला जाता है 5 साल के लिए। तब इसकी पत्नी जो है पूरे घर में अकेले रहती थी और इसके सास ससुर इससे सभी घर के काम करवाते थे और इसकी बहन भी इससे पूरा घर का सारा दिन काम करवाती थी। यह काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि इसका पति इसे देखे बिना ही चला गया और ना ही इससे बात करता था, ना ही कुछ। 1-2 साल ऐसे ही चला और इसकी पत्नी अपने मायके चली गई। फिर इसकी मम्मी कॉल करती थी और उधर विशाल को कहती थी कि पत्नी यहाँ कुछ साल ही थी हम लोगों के साथ, उसके बाद वह अपने मायके चली गई अपने भाई के साथ। तभी यह लड़का वहाँ रोज़ रोज़ अपनी मम्मी की बातों से परेशान हो चुका था। बस उसने अपनी माँ को कॉल करना ही बंद कर दिया और वह विदेश में अपने काम पर ध्यान देने लगा। और वह सोचता था कि उसे कोई खूबसूरत लड़की मिल जाए जो कि इंडिया की रहे तो वह उससे शादी कर लेगा। तभी वह एक दिन ऑफिस से जब घर पर जा रहा था तो रास्ते में बैठी एक लड़की मिली। यह उसके पास गया और उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम पूजा बताया। फिर उसने कहा कि तुम इंडियन लग रही हो। तो उसने कहा कि हाँ, मैं अभी आज सुबह ही आई हूँ और मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं जिसके साथ आई थी उन्होंने मुझे यहाँ रास्ते में ही छोड़कर चला गया। तब यह कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन यह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले कैसे चलूँ, या तो तुम मुझसे शादी कर लो। यह बात सुनकर मन ही मन खुश होने लगा कि मुझे तो ऐसी साफ़ सुथरी और गोरी लड़की चाहिए थी शादी करने के लिए, और यह आज अचानक कहाँ से यह लड़की खुद ब खुद मुझसे शादी करने के लिए कह रही है। इसने अमेरिका में बहुत सारी लड़कियों को प्रपोज किया था, लेकिन सबकी कुछ न कुछ शर्तें थी और वह शर्तें यह थी कि यह अमेरिका उन्हीं के साथ रहेगा और पूरा अपने पैसे को अपनी पत्नी को ही देगा, अपने घर नहीं भेजेगा। लेकिन यह पूरा परिवार भी संभालता था, इस वजह से इसने किसी भी लड़की का शर्त एक्सेप्ट नहीं किया था। तब इसने पूजा की बातों में हाँ कही और उससे संग कोर्ट मैरिज करके उसे अपने घर लेकर गया। तभी पूजा वहाँ जाती है और
एकदम पति धर्म निभाने में लग जाती है। दोनों टाइम खाना नाश्ता, यहाँ तक कि जैसे ही वो काम से वापस आता था विशाल, यह पहले ही खाना बना लिया करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद 15-20 दिनों के बाद अचानक एक दिन सुबह सुबह जैसे ही विशाल उठा, पूजा कमरे से गायब थी। विशाल ढूंढता भी तो कहाँ, क्योंकि वह तो खुद एक सड़क पर उसे मिली थी। तभी चारों तरफ ढूंढने के बाद जब पूजा का कोई भी पता नहीं चला और विशाल थक हार गया और उसका मन भी कामों में नहीं लगता था, तब विशाल वापस इंडिया आ गया अपने मम्मी पापा के पास और यहाँ आकर रहने लगा। तब ये लोग ने, उसके मम्मी पापा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी मायके चली गई है, तुम जाओ और उसे लेकर आओ। विशाल अपने मायके जाता है। वहाँ से अपनी पत्नी को काफ़ी झगड़ा करने के बाद सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तब उसके भाई ने उसकी पत्नी को उसके साथ जाने दिया। जैसे ही उसकी पत्नी आई तब विशाल और यहाँ उसकी मम्मी उसे देखते ही सामने चौंक गए, क्योंकि उसकी पत्नी का पेट इतना निकला था मानो वह 9 महीने से पेट से थी। तभी उसकी सास ने कहा कि यह तुम्हारी पत्नी काफ़ी बदचलन औरत है, क्योंकि जब तुम 5 साल से विदेश में थे और इसके पेट में किसका बच्चा है, यह लड़की सही नहीं है। तभी उसका पति विशाल भी कहता है कि हाँ, मैं तो बाहर था, यह बच्चा किसका है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम इसके भाई को कॉल करो और उससे कहो कि तुम्हारी बहन बदचलन औरत है और हम लोग इसे घर पे नहीं रखेंगे, वह इसे ले जाए, या तो इसके बदले वह 20 लाख रुपए हम लोगों को दे, तब हम लोग उसकी बहन को रखेंगे। और उसकी माँ का कहना था कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए इसका भाई हमें पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। तब उसका पति जब उसे घर से बाहर निकालने लगता है पूजा को, तब वह उसके कदमों में गिरकर और रोने लगती है। तब वह उसे कहती है कि यह बच्चा तुम्हारा है। यह कहता है कि मैं यह बात कैसे मान लूँ कि यह बच्चा मेरा है। तब वह थोड़ी सी मोहलत मांगती है कि इस बच्चे को इस दुनिया में आ जाने दो, उसके बाद तुम इसका DNA टेस्ट करवा लेना। तभी किसी तरह वह आदमी उस औरत को, विशाल जो है, अपनी पत्नी को उस घर में रहने देता है। जैसे ही पूजा कुछ दिनों के बाद एक बेटे को जन्म देती है और उसका DNA टेस्ट करवाया जाता है। DNA टेस्ट सेम हो जाता है दोनों बाप बेटे का और यह पता चल जाता है कि यह बच्चा जो है विशाल का ही है। लेकिन विशाल इस बात को मानने से बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वह 2-3 हॉस्पिटल जाकर अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े डॉक्टर को मिलकर और उन लोगों से DNA टेस्ट करवाता था। सारे के सारे DNA रिपोर्ट जो है वो सेम आते थे और इससे यह बात पता चलता था कि यह बच्चा जो है विशाल का ही है। लेकिन फिर यह अपनी माँ से कहता था कि मेरा मन इस बच्चे को तैयार नहीं है। और उधर पूजा जो थी नाराज़ होकर अपने मायके चली गई, उस बच्चे को वहीं छोड़कर, कहने लगी कि यह बच्चा आपका ही है और मैं अब जा रही हूँ। तभी पूजा जाते वक्त जो अपने मायके चली गई और इधर यह बच्चा रो रो कर भूखे पेट, काफ़ी इसका बुरा हाल था। ना ही उसकी विशाल की मम्मी और ना ही उसकी बहन उस बच्चे को कोई भी हाथ नहीं लगाता था और ये भी अनदेखा करने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन आधे रात तक बच्चे की रोने की आवाज़ इसके दिमाग में गूंजती थी। तब यह उस कमरे में गया जहाँ पूजा रहती थी। इसने बच्चे को उठाया और डॉक्टर के पास गया और वहाँ डॉक्टर से कुछ खाने पीने का सामान लिखवाया। तभी डॉक्टर जो है दूध का बॉटल लिखते हैं और यह घर आता है और दूध बनाकर बच्चे को पिला देता है। तभी जब जब बच्चा रोता था यह दूध बनाकर बच्चे को पिलाता और अपने पास ही सुला कर रखा था। तभी पूजा सुबह वापस आती है और वह पूरी कहानी सुनाती है। कहती है कि मैं तुम्हें एक कहानी बताती हूँ और वह कहानी यह कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे घर वाले मुझसे काफ़ी ज़्यादा काम करवाते थे और मुझे परेशान करते थे और तुम वहाँ जाकर मुझे कॉल भी नहीं करते थे। तभी मुझे समझ आ गया था कि तुम मुझसे खुश नहीं हो और मुझे नहीं पसंद करते हो, क्योंकि शादी की पहली रात तुमने मुझे अच्छे से देखा भी नहीं और मुंह फेर कर सो गए और सुबह तुम वापस चले गए और मुझे वहाँ जाकर तुम कॉल भी नहीं करते हो। यह बात मुझे उसी दिन पता चल गया था कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। तब यह कहती है कि तुम्हारे मम्मी पापा से परेशान होकर मैं अपने मायके गई और वहाँ मुझे मेरी मौसी मिली और उन्होंने कहा कि तुम वह लड़की नहीं हो जो 15 साल पहले मैं तुम्हें देखी थी, क्योंकि मैं पहले से ही पतली थी और सांवली। इधर तुम्हारी मम्मी और घर वाले मिलकर
मुझसे इतना ज़्यादा काम करवाते थे कि मेरा रंग और सांवला पड़ गया था और मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार होने लगी थी। तभी मेरी मौसी को मैंने सारी बात बताई और वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई और गोरा होने का इंजेक्शन लगवाया। उन्होंने कहा कि इस इंजेक्शन से कुछ दिनों के लिए तुम गोरी और सुंदर दिख सकती हो। उसके बाद वह मुझे अपने साथ अमेरिका लेकर गई 20 दिनों के लिए और वहाँ मुझे इतने अच्छे से खिलाया पिलाया कि मैं काफ़ी खूबसूरत और पहले से गोरी दिखने लगी। तभी उन्होंने तुमसे मिलवाने के लिए तुम्हारे पास ले जाकर मुझे छोड़ दिया और वहाँ जो अमेरिका में पूजा जिससे तुमने कोर्ट मैरिज करके अपने घर लेकर गए थे तुम, वह औरत मैं ही थी और यह बच्चा तुम्हारा ही था। मुझे यहाँ इंडिया वापस आने के बाद पता चला कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह पूरी कहानी सुनते ही विशाल रोने लगा और उससे माफ़ी मांगने लगा और उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ अमेरिका लेकर चलूँगा। लेकिन पूजा ने कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ और तुम्हारे साथ इसी घर में खुश हूँ, क्योंकि मुझे अब मेरे पति का प्यार मिल चुका है और तुमने मुझे और इस बच्चे को अपनाया है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से अलग नहीं करना चाहती और अब हम सब लोग इसी घर में रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी में आप लोग समझ गए होंगे कैसे एक पति बाहर विदेश जाता है 5 साल के लिए, वह भी अपनी पत्नी को छोड़कर, और यह पत्नी बेचारी उसके पीछे उसके पूरे परिवार वालों का ख्याल रखती है, लेकिन उसे अपने पति का ही प्यार नहीं मिलता है। उसके पति ने उससे शादी सिर्फ अपने घर वालों का ख्याल रखने के लिए किया था, क्योंकि उसके पति को खूबसूरत लड़की से शादी करना था।